तो अस्सलाम वालेकुम सबको भी वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज खास कर ये वीडियो बना रहा हूँ नील संदर में सीरत एग्जीबिशन रखो ही बहुत कुछ सीखने को मिलता। आप सब आओ 24, 25, 26 आओ विजिट करो सीरत एग्जीबिशन को, बहुत कुछ सीखने का मिलता। अब मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ, देखो। मेहनत से आप लोग कैसे यहाँ पहुँचे? आसानी से अपनी मेहनत के बाद क्यों मेहनत की? क्या वजह मेहनत करने की? एग्जीबिशन नहीं है ये, एग्जीबिशन सिर्फ नाम है। मकसद इसके पीछे ये है कि हम यहाँ आए और अल्लाह के रसूल की जिंदगी को जाने, ताकि उस पर अमल कर सकें, है ना। जब आप अंदर जाएंगे तो चीज़ों को देखेंगे, कैसा अल्लाह के रसूल की जिंदगी गुजारी, हम कैसे नहीं गुजारेंगे। उसको देखने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे जानना जरूरी है ताकि हम वैसे पर अमल कर सकें। तो यहाँ पर एक हदीस है, यहाँ पर एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के सामने बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है मैं अपने भाइयों को देखूं। तो सहाबा इकराम ने पूछा क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो बल्कि तुम मेरे साथी हो। मेरे भाई वो हैं जो मेरे और तुम्हारे बाद आएंगे और मुझे देखेंगे नहीं बल्कि मुझे देखे बगैर मुझ पर क्या करेंगे? ईमान लाएंगे। यहाँ पर ये है जिसके बारे में ये कहा गया, अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन वो लोग? साहब कौन वो लोग हैं? तो कहा गया उनसे कि वो लोग हैं जो मेरे बाद आएंगे। और अपने साथ एक ही ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह के रसूल को देखें, एक मोहब्बत की दलील है। ठीक है, इंशाअल्लाह तो आगे जाए ये चीज़ आपको और मिले। देखो हमें यहाँ एक घर देख रही, वो घर देख रही ना, वो घर में आपको सब पूरा घर बन को है लेकिन एक ईंट खाली है। जितना अब एक ईंट 300 घर बनाने वाला अच्छा खूबसूरत घर बना ले लिया, लेकिन एक ईंट छोड़ लिया तो समझे ना कुछ नहीं। उसमें क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले नबी जो आए ना, हमारे नबी से पहले उन्होंने पूरा घर बन को दे, एक ईंट रखने का बाकी था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने नाम की ईंट रख डाले, घर कंप्लीट होगा। अब घर कंप्लीट होगा बाद क्या ईंट रखने की जरूरत मिलती है? नहीं। वैसा हमारे नबी आने के बाद कोई नया नबी आने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी आने के बाद पूरी शरीयत हो गई, उसके बाद कोई नबी को हमने समझाने की जरूरत नहीं। कौन भी आपको नबी बनकर आया तो उसे बोलते हैं झूठा। क्या बोलते हैं? झूठा। हमारे नबी ने पहले भी कहा था कि मेरे बाद 30 झूठे नबियों का दावा करेंगे। कितने लोग? 30 लोग झूठे नबियों का दावा करें, हमें उनको मानना नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है, उन्हीं के ऊपर हमारा यकीन होना चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे चलिए। सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मेरे बाद कुछ लोग आएंगे वो मुझ पर ईमान लाएंगे, इस शिद्दत के साथ मुझसे मोहब्बत करेंगे, अपने जान और माल को मेरे ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह के नबी से होनी चाहिए। दुनिया में नबी तशरीफ लाए ऐसे नहीं आए। हजरत इब्राहिम की दुआ का नतीजा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत की कि आखिर में एक अल्लाह नबी आने वाला है। उसके बाद जो अल्लाह ने आयत पेश की है उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि नबी हमारे अपने जानों से ज्यादा हमारे नबी करीब है।
आपको वहाँ से पुरा देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों? तो ये भी तो मेरी उम्र भी से फिर आप फिर आपके जाने के बाद जाते हैं रिचार्ज हजारों में तो जरूर पढ़ के बनाया गया, इसीलिए आप भी जरूर पढ़ते हैं वचन और आगे बढ़े रहे। मुल्क के शाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग का वाक़या हुआ था वो है। और वहाँ से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के का सफर करे उसके बाद में सीनरी आई देखने को जाओ, दरूद पढ़ते हुए जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज्यादा पब्लिक है भाई, आगे बढ़िए। This is Mount Khalifa. You know the Quran. थे जो अल्लाह के घर को गिराने आई थी, अल्लाह ताला ने अबाबिल परिंदों को भेजकर फौज को हलाक किया। ये परिंदे बिल्कुल छोटे से थे और आपके घर की हिफाजत फरमाई। पैदाइश का वाक़या बता रहा है। इस घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। ये उस वक्त का खाना का
अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ मुल्क शाम का सफर किया था। वहाँ एक खानका में एक ऐसा बुखैरा रहता था, थोड़ा सबर और इंजील का माहिर आलिम था। बुखैरा ने खानका से काफिले को देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक बादल काफिले पर साया कर रहा है। यहाँ पर एक मोजिज़ा यूं पेश आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली मर्तबा 12 साल की उम्र में उनके शौक की तरफ सफर किए थे तो उस वक्त यहाँ खड़े थे, ये तरफ से झुककर साया कर रहा था और बादल जो है वो भी साया कर रहे थे। वहाँ पर एक चर्च था, उस चर्च में एक पादरी रहता था। वो पादरी लोगों को जमा करके कहा कि यही अल्लाह के आखिरी नबी है और लोगों को उठाया कि इससे आगे मत जाओ, अगर जाओगे तो यहूदी आपको हसद की बिना पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने फौरन मक्का की तरफ काफिले को वापस कर दिया। इसमें पता चलता है अल्लाह के नबी ही आखिरी नबी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखूर के बाद में आराम पर होंगे। हमारे नबी हमको बना लेके मक्का की तरफ रवाना हुए थे। मुझे सल्लम साहब को सफर करिए, मुझे सल्लम के सफर के बाद वापस उम्र के बाद में इधर आराम करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं भेजिए सही भी गई। जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुकीम रहे। नहीं पता
मुश्किल हो गया था। कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन अबू बकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, तीन अबू बकर ने क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिख पड़े पूरा रब साया करे, तीनों जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जब से एंट्री बहुत तेज क्राउड है सीखने की चीज को आपको सो तो यहाँ आए तो तुम ना पार्किंग की भी फैसिलिटीज है, कार पार्किंग रंदे, गाड़ी पार्किंग भी रंदे फैसिलिटीज है और बहुत कुछ सीखने को मिलता। लाइक मैं जाको आया जाकर एक बार शूट कर रहा सो क्राउड तो बेजान है। लाइक अब 8:15 क्या की हो रहा उससे वहाँ ब्लॉक कर डालेंगी सभा रखेंगे को टाइम बहुत होगा, क्राउड बहुत पब्लिक बहुत है वहाँ अंदर उससे जाले को हूँ निकल जा मैं यहाँ से फोन दे और विजिट करो। बट मैं डालता हूँ सो वीडियोस में पूरे मॉड्यूल्स को तुम्हें रेट करो, बहुत मेहनत पड़ को ही भाई, बहुत मेहनत से बना को ही वो मॉड्यूल्स पूरा तुम्हें वो मॉड्यूल्स के स्क्रीनशॉट्स लियो, स्कैनर्स डाल को हूँ मैं, बट उतना भी क्लियर फोटो वीडियो नहीं ले को हूँ, ब्लॉग शूट या सीधा कर को भी हूँ।
उसके वास्ते मॉड्यूल्स के जो जो स्कैनर तुमना मिल रही वो स्कैनर लो, एक फ़ोन से फ़ोटो पकड़ो, स्कैन करो और उसे रेट करो। बहुत मेहनत पड़ को बना को इनसो ये सीरत एग्जीबिशन में माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अंदर फुल फैसिलिटीज़ है, तुमना अंदर ना गर्मी होती ना क्या भी नहीं, एसी प्रोवाइड कर को ही आओ, तुम्हें पूरी फैमिली के साथ आओ विजिट करो। इंशाल्लाह आए तो तुम्हें बहुत कुछ सीख सकती, बट दुआ करो कि हर एक मोमिन मुसलमान भी उम्रा कर सके, करती इंशाल्लाह। दुआ करते रहो, हर पल हर टाइम दुआ करो। 5 वक्त की नमाज आया में ये दुआ करो, हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमान दे अल्लाह कर को होन दे। मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे वास्ते भी दुआ करो कि मैं भी हज उम्रा मेरी फैमिली के साथ कर सकूं और दोस्तों के साथ भी कर सकूं। इंशाअल्लाह करतूँ मैं, फिर भी दुआ करो होन दे। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, फैमिली को रिच करो ये वीडियो, उनको भी बोलो कि सीरत एग्जीबिशन को आन दे, देखें दे। नीलसंदर आए तो तुम ना किसे पूछे तो भी तुम ना बोल डालती सीरत एग्जीबिशन कहाँ चल रहा कर को। लेडीज पर्दे में आओ, लाइक बहुत अच्छी फैसिलिटीज कर को हूँ। तो मैं आपको बादू बने मेरे ब्लॉग देखो, सब्सक्राइब भी करो। इंशाअल्लाह तुम्हारे एक सब्सक्राइबर से मुझे अब भी रहती मोटिवेशन आता कि मैं ब्लॉग शूट करने। यू नो भी ब्लॉगर इच ब्रो हाय उन्हों भी मिले, बात करें। अब निकल रही हैं हमें, आओ ब्रो विजिट करो ब्रो एक सीरत एग्जीबिशन को। होने मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, प्लीज़ दुआ में याद रखो।